छोटी का नाम सुरुचि था और बड़ी का नाम सुनीति था। जायैयुत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतराय सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों से एक एक पुत्र थे, पर राजा को जो छोटी रानी सुरुचि थी वह अधिक प्रिय थी और उसी के साथ रहते थे। बंधुओं, सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम था। ये उत्तानपाद कोई राजा नहीं, ये समझिए कि हमारी ही कहानी, हम ही उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सह उत्तानपादः, यानी हम सभी लोग अपनी माँ के गर्भ में उल्टे लटके रहते हैं। जिसके ऊपर पैर हो नीचे सर हो वही उत्तानपाद। तो हम सभी लोग माँ के गर्भ में उल्टे ही रहे, तो कहानी भी हमारी है। हमारी भी वही दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति का अर्थ है जब हम कोई कार्य करते हैं और वह शास्त्र के बतलाए रास्ते पर चलते हैं, संत महापुरुषों के बतलाए हुए रास्ते के अनुसार करते हैं, नीति के अनुसार चलते हैं, तभी वो सुनीति बन जाती है। और जब हम अपनी मनमानी के द्वारा कोई कार्य करते हैं तो वो सुरुचि कहलाती है, अपनी रुचि के अनुसार, वही सुरुचि। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी से मिलने गए और पिताजी की गोद में बैठने का प्रयास किए, बैठ गए। जैसे ही सुरुचि ने देखा तुरंत ध्रुव जी को खींचकर नीचे उतार दिया। कहा, ध्रुव अभी तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। यद्यपि पिता ध्रुव के भी हैं, पर उत्तानपाद सुरुचि को अधिक स्नेह करते हैं, जिसके कारण ध्रुव का अपमान हो रहा पर पिता बोल नहीं पा रहे। तो मैं क्या करूं? ध्रुव ने पूछा। तब सुरुचि ने कहा, एक काम करो, अगर इस गोद में बैठना है तो तपसा आराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि नृपाशनम्। तुम पहले जंगल में जाओ और भगवान की तपस्या करो। तपस्या करने से जब भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आकर वरदान मांगने को कहें, तब तुम कह देना कि मुझे सुरुचि के कोख से जन्म दे दो, और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तभी इस गोद पर बैठने के तुम अधिकारी बनो। आज सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान करके अपने कोख को श्रेष्ठ बताया, यानी कि पहले भगवान को प्रसन्न करो तब मेरी कोख से तुम्हें जन्म मिल सकता है। तुरंत ध्रुव जी घर को आते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं। माँ, सारी कथा सुनाई और कहा, माँ वो परम पिता कौन है जिसके लिए भी माता ने मुझे कहा है? सुनीति ने कहा, पुत्र वो कोई एक जगह नहीं रहता, परमात्मा एक जगह नहीं रहता। कहाँ रहता है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, प्रेमेति प्रगट होई मैं जाना।
वो परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, पर वो प्रकट कैसे होगा? तो बोले प्रेम से प्रकट होता है। प्रत्येक कण कण में वह परमात्मा व्याप्त है। इसलिए जिस परमात्मा का परिचय मैंने आज तक नहीं कराया, उसका तुम्हारी विमाता ने परिचय करा दिया। ध्रुव जी निकल पड़े भगवान की खोज में। रास्ते में जब नारद जी ने ये देखा तो सोचे कि अरे ये अभी छोटा सा बालक है और विमाता के कटुवचनों को सहन नहीं कर सका और जंगल में चल पड़ा। जरा इसकी परीक्षा लूं, अभी तो छोटा बालक है, 5 वर्ष का है। नारद जी आए और कहा, ध्रुव से पूछा तो ध्रुव जी ने कहा कि मैं भगवान को पाने के लिए जंगल में जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, अरे ध्रुव, जंगल में अनेक तरह के हिंसक जीव जंतु रहते हैं, तुम कैसे वहां तपस्या करोगे? नारद जी से ध्रुव जी ने कहा कि यदि प्रभु के परमात्मा के मिलने का आपके पास कोई रास्ता हो, उपाय हो, तो वो मुझको बता दो। नारद जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ भक्ति देखकर समझ गए कि ध्रुव जी की प्रबल इच्छा है। और नारद जी ने शिष्य बनाया, मंत्र अक्षर दे दिया। ध्रुव जी को 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भी बहुत से लोगों ने महाराज जी से यहाँ गुरु मंत्र लिया है सुबह। अच्छी बात है, क्योंकि गुरु का हमारे जीवन में बड़ा ही श्रेष्ठ महत्व होता है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए हमारे जीवन में श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जिनके नहीं बने वो भी महाराज जी को जरूर गुरु बनाए और गुरु मंत्र ले। नारद जी ने मंत्र उपदेश दिया और वहां से निकलकर दक्ष ध्रुव जी चल पड़े, सीधे मथुरा पहुंचे और यमुना स्नान करके भजन में बैठ गए। तत्तात गच्छ भद्रमते यमुनायास्तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। ध्रुव जी ने भगवान की तपस्या के लिए प्रारंभ किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने बीत गए। जैसे ही 5वां महीना लगा, मानो ध्रुव जी ने अपने प्राण को रोक लिया, श्वासों को रोक लिया। इतनी विकट तपस्या प्रारंभ कर दी। जैसे ही ध्रुव जी ने अपने प्राणों को रोका, श्वासों को रोका, मानो समस्त संसार के प्राण रुक गए। सभी देवता भगवान के पास पहुंचे और पूछा, ये क्या हो रहा है? भगवान ने समझ लिया कि मेरा भक्त ध्रुव मुझे बुला रहा है। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधा, चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना, विधेहि तन्नो व्रजिनाद् विमोक्षम्, प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। सभी देवताओं ने कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो। तुरंत भगवान वहां से चलकर ध्रुव जी के पास में आए। ध्रुव जी ने अपने हृदय में एक भगवान का सुंदर चित्र बना लिया, अंकित कर लिया, और उन्हीं के दर्शन हृदय में ही करके तपस्या में संलग्न थे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हो मेरा कोई